हेलो एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन कि अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या इसके अलावा आपके पास कोई ऑक्टल नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारे पास टेबल दी गई है 0 से लेकर 16 तक। इस टेबल से अभी तक हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो जाके नहीं देखा तो पहले वो वीडियो चेकआउट करो, क्योंकि उसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की थी, और वो था कि वैल्यू और फिगर में क्या डिफरेंस होता है ना। अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर हमारे पास होगा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और यही चीज़ हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर के साथ देखने वाले हैं। तो सपोज़ करो मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, वो कोई भी नंबर ले सकते हो आप। मैं यहाँ पे वो नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 111 और 000। मेरे पास ये एक बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर है तो क्या करूँगा, यहाँ पे बेस क्या होगा, 2 होगा। अगर अब इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, मेरे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। अब इससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी नंबर सिस्टम की तो वो जाके देखिए, वहाँ पे आपको एक पैटर्न पता चलेगा। और वो पैटर्न क्या है कि हमारे पास वहाँ पे एक डेसिमल नंबर हुआ करता था, उसको हम कन्वर्ट करते थे बाकी के जितने भी नंबर सिस्टम है। जैसे अगर मेरे को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था तो मैं डिवाइड करता था 2 से। अगर मेरे को डेसिमल को कन्वर्ट करना होता था ऑक्टल में तो मैं डिवाइड करता था 8 से। अगर मेरे को डेसिमल को कन्वर्ट करना होता था हेक्साडेसिमल में तो मैं डिवाइड करता था 16 से। तो यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ पा रहे हो कि डिवाइड चल रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जिस भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका जो बेस वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो उल्टा कर रहे हैं। उल्टा क्या कर रहे हैं कि जितने भी नंबर सिस्टम हैं उनसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या था, डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं जितने भी नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चलेगा। और किसका चलेगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है, कि मेरे पास बाइनरी में कुछ एक नंबर दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है मेरे को। जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन चलेगा। और किसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा, 2 की पावर्स का मल्टीप्लिकेशन चलेगा। इसी तरीके से जब मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर होगा उसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 8 की जो पावर होती है उसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा। और हेक्साडेसिमल के केस में क्या क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन जो चलेगा वो 16 की पावर्स का चलेगा। ये अभी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। और वो पावर क्या है, पावर तो जो होगी वो होगी, लेकिन जो बेस है उसकी पावर होगी वो। जैसे कि अगर बाइनरी की बात करूँ तो 2 की पावर, अगर ऑक्टल की बात करूँ तो 8 की पावर, हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो 16 की पावर। तो इसको देखते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पे ये डिजिट काउंट कर लेनी है सबसे पहले। तो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट आपने काउंट करी। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स बनाओगे ताकि ये 6 डिजिट यहाँ पे आ सके, 1 2 3 4 एंड 5। ये करने के बाद यहाँ इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लिखते जाओ 1 1 1 0 0 0, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, 2 की पावर से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से लिखेंगे जहाँ तक हमारी डिजिट है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसके बाद 2 की पावर 4, और लास्ट में क्या है 2 की पावर 5। इतना किया आपने। इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो मेरा ऊपर वाले बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, डिजिट लिखी हुई है 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 की पावर से। अभी हमने बात की 2 की पावर 5। फिर क्या करना है, प्लस लगाना है। फिर ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है 1, ये वाला, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 की पावर 4 से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। फिर प्लस लगाया। फिर प्लस लगाने के बाद फिर ये वाला 1 लिया, इसको मल्टीप्लाई किससे करा, 2 की पावर 3 से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। फिर मैंने प्लस लगाया। इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की पावर 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। फिर मैं क्या करूँगा, प्लस लगाऊँगा। फिर मेरे पास ये वाला 0 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 2 की पावर 1 से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर
1, फिर मैंने प्लस लगाया और फिर लास्ट में क्या बचा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो यहाँ पे भी इसको मैंने मल्टीप्लाई करा। अब इसको कैलकुलेट करके देखो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे क्या आ गया 32 आ गया। फिर प्लस में 2 की पावर 4 कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसके बाद प्लस 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0 आएगा, प्लस यहाँ पे भी 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और सिमिलर इसके अगले वाले में भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करो, 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया, 50 और 56 ये कितना आया 56। यानी कि यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, और यहाँ पे हमें नंबर मिल चुका है कि हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो नंबर कितना आया 56 आया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 56, यहाँ पे मैंने लिखा 56, और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा 10, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 10। तो हमें पता चल गया कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर था 11100, ठीक है, इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो वो क्या आया डेसिमल में 56 आया। एक एग्जांपल और देखेंगे हम। आपने ये चीज़, ये पैटर्न नोटिस करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 इस तरीके से कर रहे हैं। जब हम ओक्टल का एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना है कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 8 की पावर से करेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट, और हम देखते हैं यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी क्या है सिमिलर चीज़ करनी है। इसको आप मेरे साथ कर सकते हो, अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हुए तो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लिखने वाला हूँ, और आपको उस बाइनरी नंबर को मेरे साथ साथ, ये वाला एग्जांपल तो आपको समझ ही आ चुका होगा, तो हम जो अगला एग्जांपल है वो भी सिमिलर ही है, ठीक है, उसको भी करने वाले हैं। तो अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि मैं क्या लेता हूँ, एक मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 10 111 और 00, ये मेरा कोई बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी के लिए क्या है बेस 2, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करना है, सबसे पहले ये डिजिट काउंट करनी है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना मेरे को एक बॉक्स बना देना है ना, और उस बॉक्स के अंदर ये सारे डिजिट आ जाए तो मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें मेरी सारी डिजिट ये आ जाएगी। और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1, मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर दोनों 0 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है 2 की पावर से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और यहाँ पे 2 की पावर 5, और यहाँ पे 2 की पावर 6। अब क्या करना है, जो ऊपर वाले बॉक्स में वैल्यू दी गई है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है नीचे वाले से। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, प्लस में 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर प्लस लगाया, यहाँ पे क्या है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिखा, प्लस फिर लास्ट वाला 0 लिखा, और मल्टीप्लाई क्या लिखा 2 की पावर 0। अब इसको सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करके ऐड कर दो। 2 की पावर 6 कितना होगा, कैसे काउंट करना है, 2 1 2, 4 8 16 32 64, ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होगा 64 होगा, प्लस में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 5 से कितना आएगा 0 ही आएगा, है ना। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4 से कितना आएगा 16 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा 16 लिखा मैंने। इसके अलावा 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 से कितना होगा 8 होगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे कहाँ, यहाँ 2 की पावर 2 से कितना आएगा 4 आएगा। और बाकी आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो 0 आएगा, यहाँ पे भी सिमिलर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आने वाला है। इतना किया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं इसका। 64 प्लस में 8 कितना होगा मेरा 72 होगा, 72 और 4 कितना हुआ 78 हुआ, और ये कितना हो गया
74, 84 और 84 में अगर हमने 6 को ऐड करा, ये मैंने काउंट ही गलत किया है, 64 प्लस में 10 कितना हो गया 74 और 6 कितना हो गया 74 और 6 हो गया 80। ओके 80 के बाद मेरे को क्या करना है 88 और 4 कितना हो गया 92। तो मेरा ये कितना आ गया 92 आ गया। यानी कि डेसिमल में जब हमने कन्वर्ट किया तो मेरा कितना आया 92 आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको क्वेश्चन मार्क को हटा के, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अपने पास आ गया 92। यानी कि हमारे पास एक नंबर था जिसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आया 92 आया। तो हमें ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि जब भी हम किसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कैसे करेंगे, है ना। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स और मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत काम की है ना। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आपको ये बॉक्सेस नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं वो कैसे काम करती है। फटाफट मैं इसको रफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें पता है सारा काम जो हो रहा है ना वो किस में हो रहा है, 2 की पावर 0 में हो रहा है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ऐसे ही हो रहा है ना। तो 2 की पावर जो 0 है, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखने लगूँ, हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। 2 की पावर 0 लिख रहे हैं, 2 की पावर 1 लिख रहे हैं, 2 की पावर 2 लिख रहे हैं, 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, नीचे वाले बॉक्स में 2 की पावर 4 लिख रहे हैं, 2 की पावर 5 लिख रहे हैं, और ये अप टू सम एक्सटेंड जाएगा। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना आता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसके बाद 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, इसके बाद 2 की पावर 6 कितना होगा 64, इसके बाद 2 की पावर 7 कितना होगा 128। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है नीचे वाला 1 2 4 8 16, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर आपका जो है वो डबल होते जा रहा है, ठीक है। नंबर डबल हो रहा है, पहले 1 था, फिर कितना हो गया 2 हो गया, फिर कितना हो गया 4 8 16 32 64 128, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमें दिया गया है 1 0 1 1 1 1, ये दिया गया है बाइनरी में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है, जैसे इसको डेसिमल में अब कन्वर्ट करना है तो जहाँ जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 के आगे क्या कहाँ से स्टार्ट है, ये इस वाले 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 8, 0 पे अब हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये 5th नंबर पे था, ठीक है। 5th नंबर पे 0 था, तो 5th नंबर पे क्या लिखा हुआ है 16, तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। 6th नंबर पे क्या लिखा हुआ है 32, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 32, ठीक है। अब इनको क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 32 में अगर मैं 8 को ऐड करता हूँ तो 40 44 46 47, ये इजी है, ठीक है। 47 आ गया डेसिमल में, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि ओक्टल जो मेरा नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब सेम चीज़ है, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा 2 की मल्टीप्लिकेशन करी, 2 की पावर की मल्टीप्लिकेशन करी, वहाँ पे क्या करेंगे 8 की पावर की मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, और हेक्साडेसिमल में क्या करने वाले हैं 16 की जो पावर है मेरे पास उसकी मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टल कोई भी एक नंबर ले लो ऑक्टल में, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 48 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 48, और 48 को मेरे को कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और देखना है कि डेसिमल में क्या नंबर निकल के आता है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है 48, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 48। अब 48 लिखने के बाद क्योंकि ये नंबर कैसा है ऑक्टल में है, ठीक है, तो ऑक्टल के लिए बेस क्या हो गया 8, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, वही वाला जो हमने बाइनरी के केस में देखा ना। यहाँ पे डिजिट काउंट करनी है, कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 4, और यहाँ पे क्या लिख लिया 8। मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे क्या था 2 की पावर 0 था, यहाँ क्या करेंगे 8 की पावर 0, जो बेस होता है उसकी पावर 8 की पावर 0, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 की पावर 1। अब सिंपल वही जैसा बाइनरी में किया था, 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 की पावर 1 कितना होगा
80 होगा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना हो गया, 32 हो गया। प्लस में 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 कितना होता है, 8 की पावर 0 1 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो आंसर कितना आया मेरा, 40 आया। तो यानी कि जो मेरा 48 ऑक्टल में था, जब उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, तो नंबर क्या आया यहाँ पे, 40 आया। क्लियर है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ ये चीज़ करनी है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर होती चली जाए। मैं इसको फटाफट रफ कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको 78 लेना है, ठीक है। 78 जो कि मेरा ऑक्टल में होगा, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, उसको हमें कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में, ठीक है। तो 78 को करके देखते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने लिखा 78, और 78 का बेस क्या होगा, ऑक्टल में तो बेस क्या हो गया 8। इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, 2 डिजिट है। तो कितने बॉक्स बनाऊंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से सेपरेट कर दूंगा कि ये दोनों डिजिट आ जाए ऊपर वाले बॉक्सेस में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। यहाँ पे क्या लिख लिया, 8 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो पावर होगी वो किसकी होगी, 8 की पावर होगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 की पावर 0, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 8 की पावर 1। उसके बाद सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है। 7 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 8 की पावर 1, और प्लस में 8 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 1 क्या होगा, 8 ही होगा। प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। अब इसको क्या करना है, ये कितना हुआ, 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 56 आ गया। प्लस में 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आया, 80 आया। 56 और ये कितना हो गया, 64 हो गया। 56 और 8 64 हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि डेसिमल में ये नंबर कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। तो हमने ओक्टल नंबर जो कि 78 था, उसको जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 64 आया। सिमिलर चीज़ हमें किस में करनी है, हमें करनी है हेक्साडेसिमल के साथ। कि हेक्साडेसिमल कोई नंबर मेरे पास दिया गया है, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 से कर नहीं सकते, मतलब 2 की पावर से तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना, या 8 की पावर से नहीं कर सकते, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 16 की पावर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यही करते हैं, ठीक है। मैं इसको फटाफट यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं। अब ये आप आसानी से कर लोगे, अगर आपको ये पिछले 2 समझ आ गए हैं ना, तो हेक्साडेसिमल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 3A ले लेता हूँ, ठीक है। 3A वाला जो मेरा नंबर है वो किस में दिया गया है, वो हेक्साडेसिमल में दिया गया है मेरा। और इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही सेम चीज़, बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर लिख दो, ठीक है। 3 को भी लिख दो और A को भी लिख दो, ठीक है। 3 भी लिख दिया, A भी लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 की पावर 0, और यहाँ पे 16 की पावर 1। इक्वल्स टू का साइन लगाया। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 1, प्लस में A मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 से। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 क्या होता है, 16 की पावर 1 तो 16 ही होता है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। प्लस 16 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। अब जो ये A है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है हेक्साडेसिमल में जो A है उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या वैल्यू है, कितनी है, 10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, 10 लिखना है, मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 क्या होगा, 1। तो 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया आपका, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 3A जो कि मेरा हेक्साडेसिमल में था, जब मैंने उसको कन्वर्ट किया तो क्या आया मेरे पास रिजल्ट, मेरे पास रिजल्ट आया 58। क्लियर है। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ कीजिए वो एग्जांपल, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप चीज़ें करना, डालना कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एग्जांपल लेते हैं हम 1F का, ठीक है। 1F मेरे पास एक नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल में दिया गया है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1F, हेक्साडेसिमल में दिया गया है, तो बेस क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। मेरे को नहीं पता डेसिमल में क्या नंबर आएगा, लेकिन हमें तरीका पता है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, बॉक्सेस बना लेना है, वही बॉक्स बनाया और यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिख लिया और F लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, 16 की पावर 0
और 16 की पावर 1 कर लिया। अब सिंपल क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस में f मल्टीप्लाई 16 की पावर 0। 16 की पावर 1 कितना होता है, 16 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आया, 16 आया, प्लस में f। अब यहाँ पे देखना है f क्या है, f जो हेक्साडेसिमल में है उसके इक्विवेलेंट डेसिमल की वैल्यू क्या है, 15 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 15 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 है, 16 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो 16 प्लस में 15 कितना हुआ 31 हो गया। तो हमें समझ आ गया कि जब मैंने 1f जो कि मेरा हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ था उसको मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो मेरे पास क्या आया रिजल्ट 31। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर अगर एक वैल्यू लिखी हुई होती है तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि बाइनरी में एक हमारे पास वैल्यू थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। फिर हमने देखा कि एक नंबर है हमारे पास जो कि ऑक्टल में लिखा हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, है ना। और प्रोसेस सेम है, पैटर्न सेम है कि जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो पावर्स होती हैं, बेस की जो पावर्स होती हैं, जैसे बाइनरी की बात करूँ तो 2 की पावर से, ऑक्टल की बात करूँ तो 8 की पावर से, हेक्साडेसिमल की बात करूँ तो 16 की पावर से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना। जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और जब डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं बाकी नंबर सिस्टम में तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, जो बेस होगा 2, 8 और 16, यही होता है। ऑक्टल के लिए 8, हेक्साडेसिमल के लिए 16 और बाइनरी के लिए 2। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने आप से अपने आप से ये कोशिश कीजिए, नंबर्स को कोई भी एक नंबर लीजिए, ठीक है, इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, कोई भी एक हेक्साडेसिमल का नंबर उठाइए और उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 2-4 प्रोग्राम करोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।